इमरजेंसी के 50 साल हो चुके हैं और बीजेपी इस 50 वर्ष को काले अध्याय के रूप में मना रही है। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी मौजूद हैं। सरोज जी, जिस तरह से आज इमरजेंसी के दिन को काले अध्याय के रूप में मनाया जा रहा है, उस दौर को अगर झांक कर देखते हैं तो जो लोगों ने उस दर्द को झेला है वो तस्वीर शायद आज हम वो उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से काला अध्याय हर वर्ष मनाया जाता है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 50 वर्ष पूरे हुए हैं इस काले अध्याय को और इसलिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सेमिनार भी है। आने वाली पीढ़ी को हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से संविधान की हत्या हुई और इसलिए आज हम इसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर भी मना रहे हैं कि आज के ही दिन तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए जो उनके ऊपर एक आरोप लगा कि वो भ्रष्ट आचरण करती हैं और भ्रष्ट आचरण के कारण उनको उस पद से हटाया जा रहा था, अपने पद को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल लागू किया और इस आपातकाल के दौरान इतनी यातनाएं लोगों को दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, उनके परिजनों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, नसबंदी जैसा विषय हुआ। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम उस समय हुए जो भारत में हमेशा खराब तौर पर याद किए जाते हैं, इसलिए आज इसको हम काला दिवस के तौर पर भी मना रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि अघोषित आपातकाल जो है वो आज के दौर में लगा हुआ है। इस तस्वीर को, इस बयान को लगातार हर मंच पे कांग्रेस उठाती है। परिवारवाद वालों को ऐसा ही लगता है क्योंकि उनके परिवार की नहीं चल रही है तो उनको ये दिखाई देता है कि उनके परिवार की नहीं चल रही है तो उनको आपातकाल दिखेगा। उन्होंने मोहब्बत की दुकान सजाई, मोहब्बत की दुकान में केवल उन्होंने नफरत के सामान बेचे, उस पर वो क्या कहते हैं? भारत में जब वो शपथ लेते हैं तो संविधान के प्रति लेकर जाते हैं, संविधान की प्रति लेकर जाने वाले संविधान की हत्या पर क्या कहेंगे? इसी संविधान को लेकर अब अंबेडकर मूर्ति को लेकर ग्वालियर में बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। उपवास जैसा अब राज्य स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो ग्वालियर में आयोजित कर रहे हैं, जीतू पटवारी उसमें शामिल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति बीजेपी और आरएसएस नहीं लगने दे रही है। कुछ उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, बस एक ही मुद्दा है कि वो किसी तरीके से अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक अस्तित्व के लिए वो सब सड़क पर उतर रहे हैं। नहीं तो वो आपस में ही इतना जूतम पैजार किए रहते हैं। आज सब एक हो गए हैं, गले मिल रहे हैं, बड़ा देख के अच्छा लग रहा है। ऐसे मिलते रहें और ऐसे ही सड़क पर, मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि वो ऐसे ही सड़क पर हमेशा बैठे रहें। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर सरोज पांडे जी का ये कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए कम से कम कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक हो जाते हैं और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि जिस तरह से इमरजेंसी का दौर रहा था उसके हर एक अध्याय का उन्होंने काला तस्वीर के रूप में लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।